ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुपकारम् अर्हन्ताडं तहेविषेधाडम् आर्यवच्छायाडं लोयम्यैसौवसाहुरं लोयम्यैसौवसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अभी मूकमाटी में करुणा रस का वर्णन चल रहा है और यह कह दिया गया कि करुणा रस जो है उसका शांत रस में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। शांत भाव अलग चीज़ है, करुणा भाव अलग चीज़ है। अब उदाहरण देते हुए आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, नहर और नदी का उदाहरण दे रहे हैं। करुणा भाव नहर जैसा है, लेकिन जो शांत भाव है, शांत रस है, वह नदी जैसा है। उछलती हुई उपयोग की परिणति वह करुणा है नहर की भांति, और उजली सी उपयोग की परिणति वह शांत रस है नदी की भांति। नहर खेत में जाती है, दाहे को मिटाकर सूख पाती है, और नदी सागर को जाती है, राह को मिटाकर सुख पाती है। अब करुणा रस और शांत रस में बहुत अंतर है, दोनों को एक नहीं मान सकते। जैसे हम नदी को और नहर को एक नहीं मान सकते, तो उछलती हुई नहर के समान करुणावान की मनोदशा होती है, जो खेत में पहुँचती फसल की प्यास हो जाती, कुछ समय में बंद हो सूख जाती है, किंतु बहने के मार्ग को छोड़ मंजिल को प्राप्त कर सुख पाने वाली सरिता के उज्ज्वल जल के समान शांत रस के धारक की मनोदशा होती है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि करुणा नहर की भांति है, जो एक खेत तक जाती है, फसल को संतप्त कर देती है और उसकी जलन को समाप्त कर देती है, लेकिन वह वहीं पर नहर समाप्त हो जाती है। करुणा वहीं तक सीमित रहती है। लेकिन शांत रस जो हुआ करता है वह नदी के समान होता है, वह निरंतर बहता भी जाता है, उससे कई सारी नहरें भी निकल आती हैं, बहुत से लोगों की गर्मी शांत होती है, प्यास मिटती है, फसल को मिलती है, लेकिन अंत में जाकर के वह नदी सागर में समा जाती है, अनंत को प्राप्त कर लेती है। इसलिए नहर से ज़्यादा महत्व नदी का है। नदी की बराबरी जैसे नहर नहीं कर सकती, वैसे करुणा रस कभी भी शांत रस की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए शांत रस बहुत महत्वपूर्ण है और शांत रस की बात कह रहे हैं। और आगे कहते हैं वह सुख प्राप्त कर लेती है, नदी सुख प्राप्त कर लेती सागर में जाकर के, लेकिन यहाँ पर ये सूख जाती है। सूखना और सुख प्राप्त करने में बहुत अंतर है। करुणा सीमित रहती है, लेकिन शांत रस हमेशा सिद्ध परमेष्टि हुई शांत रस बना रहता है। शांति का अनुभव वहाँ पर अनंत काल तक बना रहता है। करुणा जब तक है जब तक संसार दशा में रहते, सबको अच्छी लगती है, सबके कल्याणकारी होती है, सौपर के लिए भी अच्छी होती है, किंतु नदी सागर तक ले जाती है, अर्थात परमात्मा में लीन होना हो तो फिर शांत रस का ही, अर्थात आत्मा के परिणामों में ही जाना परम पवित्र माना जाता है। विषय को और विशद करना चाहूँगा, धूल में पड़ते ही जल दलदल में बदल जाता है, किंतु हिम की डली वो धूली में पड़ी भी हो, बदलाहट संभव नहीं उसमें, ग्रहण भाव का अभाव हो उसमें। और जल को अनल का योग मिलते ही उसकी शीतलता मिटती है और वह जलता है, औरों को जलाता भी, परंतु हिम की डली को अनल पर रखने पर भी उसकी शीतलता मिटती नहीं है और वह जलती नहीं न जलाती औरों को। लगभग यही स्थिति करुणा और शांत रस की। सुनिएगा, दूसरा उदाहरण आचार्य भगवान दे रहे हैं जल और बर्फ का।
करुणा रस जल के समान है और शांत रस जो है वह बर्फ़ के समान है। जैसे आग का संयोग मिलता है तो बर्फ़ जो होता है वह पिघलता नहीं, गर्म भी नहीं होता, लेकिन और दूसरे को जलाता भी नहीं गर्म होकर के, लेकिन पानी को आग का संयोग मिलता है तो स्वयं गर्म हो जाता है और दूसरों को जला भी देता है। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है, जैसे जल से ज़्यादा अप्रभावित रहता है तो बर्फ़ रहता है, वैसे करुणा रस से ज़्यादा अप्रभावित कोई रहता है तो वह रहता है बर्फ़। वह दूसरे पर ज़्यादा प्रभाव डालता है लेकिन स्वयं अप्रभावित रहता है। करुणा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, ये कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर यही लगभग स्थिति करुणा रस की और शांत रस की है। करुणा तरल है, बहती है, पर से प्रभावित होती झट सी। शांत रस किसी बहाव में बहता नहीं कभी, जमाना पलटने पर भी जमा रहता है अपने स्थान पर। इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य का मिश्रण संभव नहीं है और वात्सल्य को हम पोल नहीं कह सकते, ना ही कपोल कल्पित। अब कोई कहता है करुणा भाव को हम वात्सल्य रस में गर्भित कर दें, तो वात्सल्य नहीं कहा जा सकता। ये भी यहाँ पर स्पष्ट कह दिया। और वहाँ पर बता रहे हैं दूसरी बात ये है कि करुणा की दशा बहते हुए जल के समान है, तरल है और पर से प्रभावित होने वाली होती है। धूल में गिरते ही दलदल के रूप में, कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है वह जल। लेकिन अग्नि से और प्रभावित भी हो जाए तो शीघ्र ही शीतलता को भूल उबल जाता है वह, फिर स्वयं जलता है औरों को जलाता भी। किंतु शांत रस बहता नहीं किसी के बहाव में आकर, जमाना पलटने पर भी स्वयं पलटता नहीं। बर्फ तो बर्फ ही रहता है, उसकी समान स्थिति रहती है। बर्फ धूल में गिरने पर भी धूल को स्वीकार नहीं करता, बदलता भी नहीं और इतना भी नहीं, आग में रखने पर भी गर्म नहीं होता, न स्वयं जलता है और न औरों को जलाता है। इससे यही ध्वनि निकलती है कि करुणा में वात्सल्य रस जो है, करुणा में वात्सल्य भाव का भी मिश्रण संभव नहीं। किंतु वात्सल्य को हम खाली कल्पना या खोखला नहीं कह सकते, कारण वात्सल्य विशाल हृदय। आगे बताते क्यों नहीं कह सकते है, इसमें गर्भ करुणा में वात्सल्य से गर्भित तो नहीं होगा, लेकिन कपोल कल्पित है वात्सल्य, ऐसा नहीं कह सकते। उसकी आगे बात कहते हैं, महासत्ता माँ के गोल गोल कपोल तल पर पुलकित होता है यह वात्सल्य। करुणा संवात्सल्य भी द्वैत भोजी तो होता है, पर ममता समेत मौजी होता है। इसमें बाहरी आदान प्रदान की प्रमुखता रहती है, भीतरी उपादान गौण होता है। यही कारण है इसमें अद्वैत मौन होता है। द्वैत और अद्वैत मायने समझ रहे हो? एक आत्मा के बारे में और दो के बीच में। द्वैत दो के बीच में रहेगा, अद्वैत एक में रहेगा। तो वात्सल्य जब भी होगा तो दो में होगा, आप किसी से रखोगे तो द्वैत हो गया। तो वही भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वात्सल्य की सीमा कितनी है तो समझो, महासत्ता माँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि वह खोखला तो नहीं है, वात्सल्य विशाल हृदय वाली माँ के सुडोल, किस पर? गालों पर। कपोल माने गाल, गालों पर खिलता है, देखने को मिलता है। करुणा के समान भी इसमें दो की आवश्यकता होती है, कोई वात्सल्य देता है और दूसरा कोई वात्सल्य लेता है, इसमें भी दो की आवश्यकता है। इसी कारण अद्वैत मन एकमात्र यहाँ उपस्थित नहीं रहता, अकेलेपन में इसका व्यक्तिकरण प्रकट होना नहीं होता। जैसे करुणा अकेले व्यक्त नहीं होती, वैसे वात्सल्य भी अकेले में व्यक्त नहीं होता, इनमें दो की आवश्यकता पड़ती है। और कहते हैं यह वात्सल्य ममता सहित खुशमिजाजी प्रसन्न स्वभाव वाला होता है। कैसा होता है वात्सल्य? हाँ, खुशमिजाज होता है, प्रसन्न स्वभाव वाला होगा, तभी तो वह वात्सल्य लुटा पाएगा। साधर्मी और एक जैसे आचार विचार वालों पर इसका प्रयोग होता है। तो कह रहे कैसे होता है तो सुनो, सहधर्मी सम आचार विचारों पर ही इसका प्रयोग होता है। इसके अभिव्यक्ति मृदु मुस्कान के बिना संभव ही नहीं है। वात्सल्य रस के आस्वादन में हल्की सी मधुरता फिर क्षणभंगुरता झलकती है। ओंश के कणों से ना ही प्यास बुझती ना आस बुझता, बस श्वास का दिया वह। फिर तुम ही बताओ वात्सल्य में शांत रस का अंतर्भाव कैसा? अब करुणा भाव में तो उन्होंने असिद्ध कर दिया शांत रस का अंतर्भाव। अब वात्सल्य रस में भी वह कहने चाह रहे हैं कि सुनो, यह वात्सल्य ममतामयी है, जैसे माँ होती है,
ममता लुटाती है और चुटकी बजाती है, मुस्कान चेहरे पर रहती है। मुस्कान से तो मालूम पड़ता है कितना वात्सल्य है, चेहरे पर मुस्कान मिल जाती है ऐसा लगता है जैसे वात्सल्य मिल गया हो। तो इस प्रकार से मालूम पड़ता है साधर्मी और एक जैसे आचार विचार वालों पर इसका प्रयोग होता है। और जो साधर्मी होते ना, आचार विचार एक से मतलब साधर्मी, वात्सल्य किन के प्रति अपनाने को कहा है? साधर्मी के प्रति गौवच्च सम प्रीति रखना, यही वात्सल्य कहलाता है। तो कहते हैं मंद मधुर मुस्कान के बिना इसका प्रकटीकरण संभव नहीं, किंतु इतना भी निश्चित है कि कुछ क्षण भंगुर मुस्कान के बाद वह नष्ट भी हो जाता है। अर्थात वात्सल्य ओस के कणों के समान है, जिसमें प्यास तो नहीं बुझती और ना ही इच्छा, बस जीवन ही धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाता है। फिर तुम बताओ वात्सल्य में शांत रस का अंतर्भाव कैसे संभव है? जैसे ओस की बूंद कितनी भी आप चाट लो, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। वैसे कितना ही वात्सल्य आपको मिल जाए, आपको कभी तृप्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप और चाहेंगे, और वात्सल्य और वात्सल्य और वात्सल्य मिले। साधर्मी का प्रेम और चेहरे पर मुस्कान, दो मीठे शब्द, सांत्वनक शब्द आप हमेशा चाहेंगे। बोलो चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। इसलिए कह रहे हैं वो ओस की बूंद के समान है, जिससे प्यास नहीं बुझती। कितना भी वात्सल्य उड़ेल दो, कभी भी आदमी को तृप्ति का अनुभव नहीं होता। इसलिए वात्सल्य को भी हम शांत रस में गर्भित नहीं कर सकते, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य। और आगे देखो, माँ की गोद में बालक हो, माँ उसे दूध पिला रही हो, बालक दूध पीता हुआ ऊपर माँ की ओर निहारता अवश्य, अधरों पर, नयनों में और कपोल युगल पर क्रिया प्रतिक्रिया की परिस्थिति प्रतिकलन किस रूप में है परीक्षण चलता रहता है। यदि करुणा या कठोरता नयनों में झलकेगी, कुछ गंभीर हो, रुदनता की ओर मुड़ेगा वह अधरों की मंद मुस्कान से। यदि कपोल चंचल स्पंदित होते हों, ठसका लेगा वह। यही एक कारण है कि प्रायः माँ दूध पिलाते समय अपने अंचल में बालक का मुख छिपा लेती है। आए समझ में? माँ जो होती है बालक को दूध पिलाते समय अपने आंचल से उसको ढक लेती है, छिपा लेती। क्यों छिपा लेती कह रहे हैं? सुनो उसमें क्या होता है। ऐसा होता है कि माँ की गोद में दूध पीता हुआ बालक माँ के मुख को देखेगा, वो उनके नेत्रों को देखेगा। कभी माँ गुस्से में भी देख दे, कहीं मुस्का कर भी देख ले, तो उसको लिए कहीं नयन और गालों की ओर निहारता है। करुणा और कठोरता दोनों हो सकती हैं उस समय माँ के चेहरे पर। कोई विचार प्रक्रिया अंदर चल रही हो, उस प्रकार का चेहरे पर भाव दिखाई देता है। तो ऐसा होगा तो प्रतिक्रिया व्यक्त होता हुआ, कभी हंसेगा तो कभी रोते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, जो इस समय ठीक नहीं है। दूध पीते समय रोना भी अच्छा नहीं और हंसना भी ठीक नहीं। क्यों? इसलिए प्रायः माँ दूध पिलाते समय बच्चे को मुख अपनी साड़ी के पल्ले से ढांक देती है। इससे अर्थ यही निकलता है, क्या निकलता है? शांत रस के सेवन आनंद अनुभूति के लिए क्या चाहिए, आगे बताते हैं। तो जब यदि ना ढके तो क्या होगा? अब जैसे वो हंस देगा या रो देगा तो दूध उसके अंदर है मुख में बच्चे के, तो उसको ठसका लग जाएगा। ठसका कब लगता है? ठसका जब लगता है जब खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आहार नली में ना जाके श्वास नली में चला जाए, तब क्या लगता है? ठसका लगता है। बोलते हुए भोजन नहीं किया जा सकता, रोते हुए भोजन नहीं किया जा सकता, ज़्यादा हंसते हुए भोजन नहीं किया जा सकता, नहीं तो क्या लग जाता है? ठसका। अर्थात वह पानी कहाँ चला जाता है? आहार नली की जगह श्वास नली में चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ठसका बोलते हैं। उल्टी भी हो सकती है और भी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वह भी ठीक नहीं। उस समय ज़्यादा हंसना ठीक नहीं। पेट फुला करके, पेट हिला करके हंसोगे तो पेट में भोजन जाने वाला नहीं है। मुस्कान अलग चीज़ है, लेकिन हंसना अलग चीज़। रोकर भी नहीं, रोना भी ठीक नहीं वहाँ पर। यानी शांत रस का संवेदन हुआ है सानंद एकांत में ही हो, और तब एकाकी हो संवेदी वह। इससे स्पष्ट है जो शांत रस का सेवन है वह कहाँ होगा? तो कहते हैं आनंद अनुभूति के लिए एकांत और एकाकी होना अनिवार्य है। जब उसका शांत रस का आनंद लेने के एकांत चाहिए, अकेले चाहिए, तब इस शांत रस का अनुभव किया जा सकता है। रंग और तरंग से रहित सरवर के अंतरंग से अपने रंगहीन या रंगीन अंग का संगम होना ही संगत है। शांत रस का यही संग है, यही अंग।
और सुनो, करुणा रस जो होता है जैसे रंगहीन स्वच्छ और तरंगहीन तालाब में ही अपना रूप देखने में आ सकता है, जिस पानी में रंग ना भरा हो, तरंगे ना उठ रही हो, तभी हम उसमें अपना रूप देख सकते हैं उस तालाब के पानी में। वैसे शांत रस का एकांत ही सच्चा मित्र और सच्चा शरीर है। यानी एकांत में ही हम ध्यान कर सकते हैं। सच्चा मित्र माने एकांत स्थान हो, और शरीर माने अकेला शरीर ही, और कोई वहाँ पर ना हो, तभी हम शांत रस का अनुभव कर सकते। एकांत में बैठ कर के कोई कोलाहल नहीं, बस ध्यान लगाओ, शांत रस का आनंद अलग ही है। इसलिए सारे के सारे रस फीके पड़ गए, किसके सामने? शांत रस के सामने सब फीके पड़ गए। करुणा रस जीवन का प्राण है, घन घम समीर धर्मी है, वात्सल्य जीवन का त्राण है, धवलित नीर धर्मी है। किंतु यह दौत जगत की बात हुई, शांत रस जीवन का गान है, मधुरम क्षीर धर्मी है। समीर माने हवा और क्षीर माने दूध। तो यहाँ पर कहा जा रहा है करुणा रस बरसते हुए बादल के समान जीवन का प्राण है। तो वात्सल्य स्वच्छ जल के समान जीवन को सुरक्षित रखने वाला है। यह सब द्वैत जगत की दो के बीच की बात है। किंतु शांत रस मधुर दूध के समान स्वभाव वाला, जीवन को आनंदित करने वाला सुरीला संगीत है। करुणा रस कैसा है? गरजते बरसते हुए बादल के समान है। वो पानी आ तो रहा है, बादल आ तो रहे हैं, प्राणदान तो है, वो प्राण तो देते हैं, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं टिकता। किंतु कह रहे हैं वो दो के बीच में कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर यह दूध के समान है, शांत रस मधुर दूध के समान स्वभाव वाला, जीवन को आनंदित करता है, सुरीला संगीत बनाता है। क्योंकि पूर्ण भोजन पानी को नहीं बोला, पूर्ण भोजन दूध को बोला है। जो 2-2.5 साल बच्चा पूर्ण दूध पी करके रह लेता है, इसलिए उसमें और इसमें बहुत अंतर हो जाता है। अब आगे कहते हैं करुणा रस मतलब करुणा रस ना भी हो, शांत रस भी हो तो कल्याण हो जाएगा। यदि मुनि बन करके शांत रस में चले गए, अब करुणा की जरूरत नहीं, बैठ जाओ और शांत रस में कल्याण कर लो। ऐसा कहने का तात्पर्य ऐसा मत करना कि आप लोग अभी से करुणा छोड़ दो, ये नहीं कहा जा रहा है। करुणा भी एक सीमा तक है ना। हाँ, मतलब पानी का महत्व समझो, पानी का महत्व तो है, पर कहाँ कैसा महत्व ही समझाया जा रहा है, और दूध का महत्व बताया जा रहा है। करुणा से महत्व शांत रस का है। शांत रस का तो समता भाव। कौन सा भाव? क्योंकि समता भाव के बिना कल्याण नहीं होता। करुणा करने के बाद में क्या रखना पड़ता है? समता भाव रखना पड़ता है। समता भाव के बिना कल्याण नहीं होता। तो यहाँ पर कह रहे हैं करुणा रस उसे माना है जो कठिनतम पाषाण को भी मोम बना देता है, वात्सल्य का बाना है, जघन्यतम नादान को भी सोम बना देता है। किंतु यह लौकिक चमत्कार की बात हुई, शांत रस का क्या कहें, संयत रत धीमान को ही ओम बना देता है। ओम माने पंच परमेष्ठी में शुद्ध परमेष्ठी, अनंत परमेष्ठी बना देता है। ये कहता है। कह रहे देखो, करुण रस वह है जो कठोर पाषाण को भी मोम बना देता है, मृदु बना देता है। यदि आपके पास करुण रस है, करुणा है, ये करुणा की भाषा को त्रेंच भी समझते, पशु पक्षी भी समझते। यानी कठोर से कठोर हृदय वाला भी करुणावान के द्वारा पिघल जाता है। वात्सल्य वह पोशाक पहनावा अथवा रीति तरीका है जो पापी अज्ञानी पुरुष को भी सोम माने चंद्रमा के समान श्रेष्ठ शीतल बना देता है। यदि सामने वाले को वात्सल्य दिया जाए, प्रेम दिया जाए, तो क्रूर से क्रूर परिणाम भी सुधर जाता है। लेकिन शांत रस का कुछ अलग ही चमत्कार है। ये तो सब लौकिक चमत्कार है, लेकिन अलौकिक चमत्कार क्या है? जो शांत रस समता भाव में संयम में लीन बुद्धिमान पुरुष को ओम यानी परमात्मा ही बना देता है। यहाँ पर 3 रसों की बात कही जा रही है। कितने रसों की बात? 3 रसों। करुणा रस मोम के समान बताया जा रहा है, जो कि कठोर से कठोर व्यक्ति को पिघला दे, मोम के समान बना देता है। और जो वात्सल्य रस होता है वह वात्सल्य रस क्रूर से क्रूर परिणाम को सोम माने चंद्रमा जैसा शीतल परिणामी बना देता है। लेकिन जो शांत रस है
वो मुनिराज को, साधु को, समता भाव में रहने वाले साधु को एक दिन परमात्मा बना देता है। तो सबसे उत्कृष्ट रस हो गया करुणा और वात्सल्य से भी उत्कृष्ट रस यदि कोई हो गया तो रस हो गया शांत रस, जिससे योगी लोग हमेशा प्राप्त करते रहते हैं और शांत रस की साधना करते रहते, क्षमता परिणाम में लीन रहते हैं। अंतिम लक्ष्य ही होना चाहिए, करुणा करते हुए, वात्सल्य लुटाते हुए और शांत रस में रहना। जैसे आप लोग कहते ना महाराज आप लोग इतनी करुणा लुटाते, इतना वात्सल्य देते हो, फिर भी आप शांत कैसे रहते हो? हम लोगों को तो आकुल व्याकुल परिणाम होने लगते हैं, अब ये छूट रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नहीं, महाराज समझते हैं करुणा रस और वात्सल्य रस लौकिक हैं, व्यवहार में है, अध्यात्म में तो मात्र शांत रस समता परिणाम ही रखना है। वही हमारे लिए कार्यकारी है, वही मुक्ति का लाभ देने वाला है। करुणा रस वात्सल्य रस रास्ते के हैं, रिश्ते रास्ते के होते हैं, मंजिल के नहीं। जो तुमने मुझे समझा है वो मैं नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। इसलिए उस चेतन के लिए अपनी अभिव्यक्ति अलग ही करना पड़ती है। करुणा और वात्सल्य लुटाते हुए भी क्षमता परिणाम रखना श्रेष्ठ साधना कहलाती है। ये सबसे बड़ी साधना है। सब पर करुणा भी करते जाओ, वात्सल्य भी लुटाते रहो, लेकिन अपने में लीन रहो। जब व्यवहार में आए सबसे हिल मिल करके सबको अच्छा धर्म ध्यान लगाते हुए, सब पैर पर मारे पर लगाते हुए, कहीं कोई भटक न जाए, वात्सल्य प्रेम से समझाते हुए। लेकिन जैसे ही ध्यान में गए बस समता परिणाम, अब कोई नहीं, आत्मा परमात्मा के अलावा कोई चीज़ नहीं, और परमात्मा भी नहीं, मात्र आत्मा के द्वारा आत्मा से आत्मा का ध्यान करना, ये शांत रस में डूबना, इसी से परमात्मा बन जाते हैं। ऐसा वहाँ पर परिणाम समझ आया। करुणा कहाँ तक काम करती है, वात्सल्य कहाँ तक काम करता है, और क्षमता परिणाम कहाँ तक काम करता है। क्षमता परिणाम ही तो है, सुख हो, दुख हो, योग हो, वियोग हो, संयोग हो, कुछ भी हो, जन्म मरण सब में अपना पराया, भन भवन गमन रहना, सब में साम्य भाव रखना, इसी का नाम है समता परिणाम। और ये कौन रखते हैं साम्य धन? साधे परमिष्टि साम्य धन रखते हैं। आपको संतोष रखना चाहिए, जितना मिल गया उतना बहुत है, संतोष है, बोल क्या समझ गए ना? संतोष भाव से काम करना चाहिए, हैं? संतोष रखना है अच्छे बच्चे। तो संतोष भाव से ही काम चलता है। सावक का संतोष भाव से चलता है और मुनिराज का समझ। एक दिन हमने कहा था 2 प्रकार की पूंजी होती हैं। आगम में 2 प्रकार की पूंजी धन संपत्ति बताई है। एक बताई है समता और दूसरी बताई है संतोष। तो सावक के लिए संतोष धन रखना चाहिए और साधु के पास समता धन होना चाहिए। दोनों का जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। सावक के पास संतोष है, सो सुखी है, और साधु के पास समता है, सो आनंदमय है। आनंद आनंद है, आनंद है। अपनी अपनी पूंजी को संभाल के रखो। आप संतोष की पूंजी को संभालो, हम समता की पूंजी को संभाल करके रखते हैं। साम्य धन, जो साम्य भाव धन रखते हैं, ये साम्य भाव धन है, इसी से काम चलता है। यही मोक्ष मार्ग है, यही कार्यकारी है हम सभी के लिए। तो ओम बना देता है। ओम बनना है तो पहले मोम बनो, मोम बन के सोम बनो, सोम बन के फिर ओम बनो, फिर कुछ मत बनो, फिर सब ओम ओम करेंगे आप भगवान के। ओम 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 ओम, जय महावीर प्रभु, ओम जय पारस प्रभु, ऐसा बोलेंगे फिर बाद में। समझ गए ना? बस क्या करना अपन को, पहले मोम जैसे बनना है, कोमल हृदय बनना है, फिर सोम में जैसे माने चंद्रमा जैसे शीतल स्वभाव बनाना है, फिर बाद में मुनि बन करके ओम बन जाना है। ये प्रक्रिया सबसे अच्छी प्रक्रिया यही है। अब शुरू कर दो, आज से मोम बनना शुरू कर दो, सोम बनना शुरू कर दो, फिर मुनि बनो तो ओम बनना शुरू कर दो। बस एक प्रक्रिया है। जब तक आप घर में हो तब तक मोम और सोम की साधना करो। समझ गए? दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाओ और सोम चंद्रमा जैसे शीतल किरणें, मतलब वात्सल्य की किरणें बखेरो, और फिर परमात्मा हमारा ध्येय रहे, फिर आगे ओम बन जाओ। बस यही तो साधना है, और क्या है। लेकिन जो मोम नहीं बन सकता, जो मोम जैसा नहीं बन सकता, मृदु स्वभावी नहीं बन सकता,
और करुणा का पालन नहीं कर सकता, वो सौम्य नहीं बन सकता। चंद्रमा जैसे शीतलता से प्रेम वात्सल्य नहीं लुटा सकता, और जो प्रेम और वात्सल्य नहीं लुटा सकता वो साधक नहीं बन सकता, और साधन नहीं बन सकता तो फिर शांत रस में समता रस में रह करके ओम नहीं बन सकता। इसलिए तीनों प्रक्रियाएं समझ लो। पहले आपको क्या बनना है? मोम जैसा बनना है। फिर कैसा बनना है? सोम चंद्रमा जैसा शीतल बनना है, अर्थात करुणा को लुटाते हुए, वात्सल्य भाव को प्रदर्शित करते हुए फिर साधु बन करके ओम की साधना करना। ओम माने परमात्मा बनना है। यही साधना यहाँ पर समझ लो। जहाँ तक शांत रस की बात है वह आत्मसात करने की ही है। कम शब्दों में निषेध मुख से कहूँ, सब रसों का अंत होना ही शांत रस है। यूं गुनगुनाता रहता संतों का भी अंता प्रांत वह धन। जहाँ तक शांत रस की बात कहें वह मात्र कहने सुनने की नहीं किंतु स्वीकारने की बात है। वह आत्मसात करने की बात है। किसकी बात है? बताने सुनने कहने की नहीं, आत्मसात करने की बात है वह, और जीवन में उतारने की बात है। कम शब्दों में या निषेध मुख से कहूँ, निषेध मुख से मैंने नकारात्मक रूप में कहूँ तो संतों का मन सदा यही गुनगुनाता है कि सभी रसों का अंत होना ही शांत रस है। जहाँ पर सब चीज़ें मंद पड़ जाएं, करुणा वात्सल्य सारी चीज़ें गौण हो जाएं, मात्र आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान हो जाए, जहाँ सारे रसों का टपकना बंद हो जाए, मात्र शांत परिणति हो जाए, शुद्ध उपयोग में चली जाएं, यही सही परिणति है। यही सही ये कहा। इन सब में आकुलताएं होती हैं। आकुलताएं क्यों होती हैं? इसलिए किसी को वात्सल्य दो दूसरे को सल्ल हो जाए, एक को वात्सल्य दो दूसरे को सल्ल हो जाए, इनसे बात करो दूसरे को सल्ल हो जाए, इन पर करुणा करो दूसरे की आंखों किरकिरी बन जाए। भैया जना करुणा करते हो तो उन्हीं पर करते, हम पर नहीं करते, ऐसा करते। तो ये सब लौकिक हैं और व्यवहार में है। अब निभाना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, काम तो चलाना पड़ता है, पर लगता है इन पर विशेष कृपा है महाराज जी की, इन पर बड़ी करुणा है महाराज जी की, ऐसा कहने में लोगों के आ जाता है। तो ये आकुल व्याकुल बातें हैं ये सब। सबसे अच्छा कौन सा रस है? समता रस। हम ना किसी के कोई ना हमारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा, कुंथु सागर का ये पेटेंट नारा, कुंथु सागर का ये पेटेंट नारा। हम ना किसी के कोई ना हमारा। समझ गए? हम ना किसी के कोई ना हमारा, ये है साधु परमेष्ठी का पेटेंट नारा। ना किसी के हम, ना कोई हमारा, ना हम मारे ना तुम मारे, ना हम तुम्हें मारे न तो हमें मारे, इसलिए ना हम तुम्हारे न तो हमारे। बात करता हूँ हमारे न तुम्हारे। साधु पाई किसका, खाया पिया खिसका। बैठता तक नहीं तो उन्हें पाद प्रक्षण किया, पूजन किया, खड़ा हुआ, खड़ा खड़ा का आहार करके कुल्ला करके चल देता है। साधु भाई किसका, खाया पिया खिसका। ये समझ गए ना? हम ना किसी के कोई ना हमारा, समझ गए ना? हम मारे और न तुम मारे, सकारे सकारे निकल जाओ, इसी में फायदा है। समझ गए? न्यारे 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 चलते रहो। ये आई समझ में? आचार्य यही कहना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छा रस कौन सा है? शांत रस, एकाकी, आत्मा में रहना, समता परिणाम में रहना। यही संत गुनगुनाते रहते हैं, सब दूर, अब कुछ नहीं, शांत रस में रहना, शांत रहना। अब तो कह रहे कहने दो, समझ गए ना? हमसे पूछा जब लोगों ने, तुमने भगवान को देखा है? समझ गए ना? तो मैंने उनसे ये कहा कि हाँ, हर किसी ने देखा है जिसने हमारे समता परिणामी गुरु विद्यासागर को देखा है। समता परिणामी, वही भगवान बनने की कला, वही तरीका, वही सब कुछ।
शांत परिणाम, उठाया पीछे कमंडल और चल दिया। निर्मोहीपना, शांत रस, समता परिणाम। हाँ, समझ गए ना? इस प्रकार का चलता है। आज जैसे कहते हैं, एक बार की बात है, कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा था, तो कोई महाराज बोल रहे होंगे, लेना ना देना मगन रहना। क्या कह रहे थे? किसी से लेना ना देना मगन रहना। तो आज जैसे कहते ऐसा नहीं, ऐसा कहो, एक बार खाना है, मंदिर में सोना है, न किसी से एक लेना है, न किसी से दो देना है। हमेशा मगन रहना, न लेना न देना, हमेशा ऐसे मगन रहना। तो क्या करना मुनिराज के लिए? मंदिर में रहना, एक बार मंदिर में रहना, सोना, कुछ भी कह लो, और एक बार खाना और मगन रहना। अब तुम्हारा तुम जानो, हमारा हम जाने, कल्याण का रास्ता तो यही है, समता भाव, कोई राग देश नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तुम्हारा तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास। समझ गए ना? और तुम्हारे पास पता नहीं पास है कि नहीं, हमारे पास तो पास है। आप लोग पास बना के चलते ना, तो पास बहुत अच्छा है, ओम बनने का पास है। हाँ, उसकी जो पास आ गया, और अपनी आत्मा के पास आने का यही पास है, हैं? हाँ, यही पास है, VIP। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाला है। समझ गए ना? तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। आगे कहते हैं, रस राज रस पाक शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है इधर माटी की रोदन क्रिया भी। अभी बताओ, पैर उठ रहे हैं, तब से भी रोदन क्रिया भी पूरी हो रही है, चल रही है। और पर्वत शिखर की भांति धरती में गड़ी लकड़ी की कील पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले अपने चक्र को घुमाता है शिल्पी। फिर घूमते चक्र पर लौंदा रखता है माटी का। लौंदा भी घूमने लगता है चक्र व तेज गति से कि माटी कुछ कहती है शिल्पी से। अब वहाँ पर क्या होता है? वह जो रोदन क्रिया चल रही है, अर्थात मिट्टी को पैरों से रौंदा जा रहा है, उसमें से ही रस निकल रहे हैं। कौन से रस निकले थे? ये कितने रस निकले थे? 9 रस, ये सारे रस निकले। तो सबसे उपयुक्त कौन सा लगा? करुण रस और वात्सल रस लौकिकता में अच्छा लगा, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा? शांत रस। सर्व रसों में प्रधान आनंद रस से भरा शांत रस ही जीवन में आदरणीय ग्रहण करने योग्य है। इस बात की सिद्धि करते हुए माटी की रोदन क्रिया पूर्ण होती है शिल्पी की। अब जमीन में पर्वत शिखर की भांति शंकु के आकार वाली एक लकड़ी गड़ी है, जिस पर चक्र रखा है। समझ गए ना? कुंभकार चक्र रखता है। क्या करता? फिर 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले शिल्पी चक्र को घुमाता है। फिर घूमते चक्र पर माटी का लौंदा रख देता है, जिससे लौंदा भी चक्र के समान तेज गति से घूमने लगता है। तभी माटी शिल्पी से कुछ कहती है। अब सुनो क्या कहती है, क्योंकि घूम कौन रही है? अब मिट्टी घूम रही है। श्री धातु गति के अर्थ में आती है। सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। जो सम्यक सरकता है वह संसार कहलाता है। काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चालक होता है वह। यही कारण है कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। इसी का परिणाम है कि 4 गतियों 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हूँ। अब सुनिए, काल की व्याख्या चल रही है यहाँ पर। जो काल पर डिपेंड है वो भी समझ लें, और जो काल को नहीं मानते वो भी समझ लें। काल कितना उपयुक्त होता है, कैसा होता है, ये समझें। तो कह रहे हैं कि सुनो, जो अच्छी तरह से सरकता है, चलता रहता है, वह संसार है। संसार किसे कहते हैं? संसरणः इति संसारः। शारवार सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, निरंतर जिसमें परिवर्तन होता रहे उसी का नाम संसार है। जो सरकता रहे, एक स्थिति पर ना रहे, परिवर्तन होता रहे, बदलता रहे, इसी का नाम संसार है। क्षण प्रति क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन सृष्टि में, शरीर में, पुद्गल में कहीं ना कहीं होता चला जा रहा है।
क्षण भंगुरता नजर आ रही है, इसी का नाम संसार है। जहाँ अभाव ही अभाव हो उसका नाम संसार है। जहाँ पर अपूर्णता हो, अपूर्णता हो, उसका नाम संसार है। जहाँ निरंतर परिवर्तन बना रहे उसका नाम संसार है। संसार में हमेशा परिवर्तन रहता है। आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, परिवर्तन के साथ साथ, क्योंकि अब पृथ्वी परिवर्तन आने वाला है। और पृथ्वी परिवर्तन आने वाला है आपके नगर में 10 दिसंबर को। उससे पहले अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला लो, आनंद आ जाएगा। परिवर्तन यदि लाना चाहते हो तो पृथ्वी परिवर्तन के पहले अपने जीवन को समझो। इस संसार तो वैसे ही परिवर्तनशील है। अपने भावों को परिवर्तित करो, संसार को परिवर्तित मत करो। वो तो परिवर्तनशील है ही संसार, क्षण 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 बदलता रहता है। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ ऐसे बदलता रहता है। और आदमी का मन भी ऐसे ही बदलता रहता है। मौसम का ढंग, गिरगिट का रंग और आदमी का मन कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं होता। कब धूप आ जाए, कब बादल छा जाए। मौसम का ढंग, गिरगिट का रंग, गिरगिट कब अपना शरीर का रंग बदल ले पता नहीं। और आदमी का मन, कहते हैं दिन बदलने में तो 24 घंटे लगते हैं, पर आदमी के मन बदलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। मन कब बदल जाए भरोसा नहीं। मन कुछ कहता है, कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, आज कुछ कहता है, 1 घंटे में कुछ कहने लगता है। वो कहता है ऐसा ठीक है, पर कहता नहीं ऐसा ठीक है, पर कहता है ऐसा ठीक है, पर ऐसा ठीक है। कब बदल जाए मन भरोसा नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? मन बहुत बदल जाता है। और जिसका मन बार बार बदल जाता है वह एकाग्रचित्त नहीं कहलाता। एकाग्रता के साथ समझे इस बात के लिए। ये संसार कैसा है? सरकनशील है, परिवर्तनशील है। जो इस चीज़ को समझ गया संसार परिवर्तनशील है, वो अपने नर्तन का सदुपयोग कर लेता है। उस नर्तन को बेकार नहीं जाने देता। इस नर्तन को है बर्तन बना लेता है और आत्मा रूपी नवनीत को ऐसा तपाता है कि घी में परिवर्तित कर देता है, परमात्मा बना देता है। इस परिवर्तन के बीच वही काम कर लेता है। नर्तन को बर्तन बना करके आत्मा रूपी नवनीत को तपस्या की आग में तवा के परमात्मा रूपी घी बनाने का प्रयास करता है। ये नर्तन बर्तन के समान है बंधु। इस आत्मा रूपी नवनीत को परमात्मा रूपी घी बनाने के लिए अभी भी परिवर्तन करो अपने जीवन में। लोग के लिए तपस्या की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि बर्तन के बिना घी तपता नहीं, शरीर के बिना आत्मा तपती नहीं, बनती नहीं। काल स्वयं चक्र नहीं है, ये बात कह रहे हैं। सुनो, यद्यपि काल स्वयं चक्र नहीं, किंतु संसार चक्र के घूमने में उदासीन निमित्त होता है। इसलिए उपचार से, उपचार समझते हो, परिपाटी के अनुसार किया जाने वाला व्यवहार, उसे उपचार कहते हैं। तो उपचार से उसे काल को चक्र कहते हैं। इस कारण आज तक मैं 4 गतियों में और 84 लाख योनियों में चक्कर खाती आ रही हूँ। कौन कह रही है? मिट्टी कह रही है। लो आपने कुलाल चक्र पर और रख दी से, कैसा चक्कर आ रहा है, घूम रहा है, माथा इसका उतार दो, इसे उतार दो। अब मिट्टी का माथा घूमने लगा। वो कह रहे एकदम 84 लाख योनि में घूम रहे पहले से, और आपने कुंभकार कुलाल चक्र में कुंभकार के चक्र में और रख दिया और आप घुमाने लगे हो। हमारा तो माथा चकराने लगा है, अब तो हमारे लिए क्या कर दो, उससे उतार दो, उतार दो, उतार दो। इसी प्रकार से जब कोई मोक्ष मार्ग में बढ़ता है तो संसार का बंधन तो कठिन था ही। अब वो कहता है और बंधन कितने बांधेंगे हम, क्योंकि संयमी जीवन बड़े बंधन में बंध के चलता है। वैसे संसार के बंधन में और बांध रहे हो। हाँ, क्या करना चाहते हो? हमें उतार दो, हमारा माथा घबरा रहा, माथा घबरा रहा। ऐसा लोग सोचने लगते, विचार करने लगते। इसी बात को लेकर के मैं आपको एक संस्मरण सुना रहा हूँ। आचार्य भगवंत के चरणों में उस समय मुझे आदेश हुआ आचार्य का कि आपको दीक्षा दिवस था, उस दिन प्रवचन करना है। तत्काल आदेश मिला। मंच पर ही मैंने बहोरीवन क्षेत्र था, वहाँ पर प्रवचन किया। प्रवचन क्या किया? आचार्य का गुणानुवाद किया। उसी में एक बात अवश्य कही
मैंने कहा आप लोगों को लग रहा हो कि मेरी दीक्षा संपन्न हो गई छोटी उम्र में, ये मत समझना, कहीं भी हो सकती थी। पर आश्चर्य की बात तो ये है गुरु विद्यासागर के कर कमलों द्वारा संपन्न हो गई, ये बहुत विशेष बात है। दूसरी बात मैंने कहा कि देखो, एक तो संसार का बंधन बंधा हुआ है, उसके बीच में दीक्षा का बंधन क्यों लेना, क्या जरूरत है? तो सुनो बंधु, ये बंधन मैंने दबाव में नहीं बांधा, किसी से प्रभावित होकर के बंधन नहीं बांधा, मैंने स्वेच्छा से दीक्षा बंधन को स्वीकार किया है और इसे विश्वास से बंधन बांधा। आपके मन में भी आता होगा कि भैया यहाँ भी बंध के रहो और मुनि बन करके बंध के रहो, संयमी बन के बंध के रहो, पर बंधन छोड़ने के लिए हम आए, पर बंधन में क्यों रहें? याद रखो, नदी यदि दोनों बंधन के बीच में, तटों के बीच में चलती तो ही गंतव्य तक पहुँचती है। उसे तट जो है ना दुनिया को लगते हैं, नदी के दोनों कूल आपस में प्रतिकूल पर नदी को अनुकूल, नदी को अपने मंजिल तक ले जाने के लिए वो अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। ऐसे ही मैंने उस समय कहा, अभिव्यक्त किया और यही कहा कि ध्यान रखो बंधु, मैंने ये बंधन स्वेच्छा से स्वीकार किया है। मुझे पता है जैसे एक पैर में कांटा लगा हो तो दूसरा कांटा उसको लगाया जाता, चुभाया जाता है, इस विश्वास के साथ कि अंदर का कांटा बाहर निकलेगा। तकलीफ तो होती है लेकिन विश्वास है, कांटा उसमें चुभा नहीं रहा, जिससे चुभा रहा है कि वो अंदर का कांटा चुभाए वो निकल जाए। इससे वो निकालने के लिए जिस स्वेच्छापूर्वक कांटे से कांटा निकालते हैं, वैसे इस दीक्षा के बंधन से संसार का बंधन टूटेगा, इस विश्वास से मैं स्वेच्छा से इस बंधन को स्वीकार किया हूँ, क्योंकि ये बंधन ही उस बंधन को काट सकता है और कोई बंधन, ये बंधन नहीं है बल्कि सुरक्षा है। लोग सुरक्षा को बंधन समझते हैं, ये गलत बात है। जो व्यक्ति सुरक्षा को बंधन मानेंगे, मर्यादा को बंधन मानेंगे, वो कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। जो मर्यादित जीवन जीना और जो बंधन में रहना इसे सुरक्षा समझते हैं, वो अपना कल्याण कर लेते हैं, मंगलमय जीवन बना। तो ये जो काल चक्र घुमाया जा रहा है, उसको लग रहा है अब तो भैया कितने घूम रहे हैं, हम कितने घूम रहे हैं, पहले भी घूम रहे थे अब भी घूम रहे हैं, पहले ही बंधन था अब भी बंधन है। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। अब शिल्पी की मुद्रा क्या समझाती है? चक्र अनेक विध हुआ करते हैं, संसार का चक्र वह जो राग रोष आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है, परंतु कुलाल चक्र यह वह शान है जिस पर जीवन चढ़कर अनुपम पहलुओं से निखर आता है, पावन जीवन की अवसान का कारण है। सुनो, चक्र कई प्रकार के होते हैं, घबराओ मत। जैसे बंधन कई प्रकार के होते हैं, वैसे रक्षा का भी बंधन होता कि नहीं? तो इसी प्रकार चक्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक चक्र कौन सा होता है? तो एक चक्र वो होता है जो राग देश का चक्र होता है। संसार का चक्र राग देश मोह आदि में फंसाने वाला है, बढ़ाने वाला है। और चक्रवर्ती का चक्र संसारी प्राणियों का क्या करने वाला है? भौतिक जीवन अर्थात देह को नष्ट करने में कारण बनता है। किंतु यह कुलाल चक्र उस कसौटी के पत्थर के समान है जिस पर चढ़कर जीवन में नई नई उपलब्धियां होती हैं, जीवन श्रेष्ठ प्रकाशवान बनता है। यह चक्र जीवन की पवित्र गौरव गाथा बनाने में निमित्त बनता है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर 3 प्रकार के चक्र कहे गए। पहला संसार चक्र, वह है जो राग देश मोह की वृद्धि कराने वाला है। एक चक्रवर्ती का चक्र है जो दूसरों के शरीर को नष्ट भ्रष्ट करने वाला है। और तीसरा चक्र है, यह है कुलाल चक्र जो मिट्टी का निर्माण करने वाला है। और चौथा है धर्म चक्र जिस पर बैठ करके हम मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। धर्म चक्र की बात करी जा रही है, ये धर्म चक्र है। कुलाल चक्र कैसा है? धर्म चक्र जैसा है। जो उसमें आ गया, धर्म की धुरी में बैठ गया, वो तो कल्याण हो जाता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये श्रेष्ठ है। यह चक्र जीवन की पवित्र गौरव गाथा बनाने में निमित्त है, अर्थात परमात्मा बनाने में धर्म चक्र ही कारण है। इसलिए आ जाओ, स्वधर्म धर्म चक्र लेकर के चलता, कहते आ जाओ
इन धर्म चक्री के चरणों में, तीर्थंकर धर्म तीर्थ प्रवर्तक के चरणों में, ताकि तुम्हारा संसार का चक्र भ्रमण रुक जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये वहाँ पर पावन जीवन का संकेत करता है। ये शान है, माने गौरव गाथा है। शान मतलब उसी में अपनी शान है, गौरव गाथा है, गौरवान्वित जीवन होगा यदि इस धर्म चक्कर पर आ जाओगे तो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि करुणा से हम मोम जैसे पिघल जाएं और वात्सल्य से हम सोम जैसे, चंद्रमा जैसे शीतल किरणों को बिखेरें और साधक बनकर के शांत रस में ओम अर्थात परमात्मा बन सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो शिवाय। जावाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तव्यरो सदा देते हो रोध। हे जिनवाणी भारती मातो जपा दिन रे, जो तेरो शरणाग है सो। मोम सोम ओम बने, है ना। मोम